बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से बेहद मज़ेदार कीमा भरे करेले। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने करेले लिए हैं आधा किलो, जिन्हें हमने हल्का फुल्का सा छीलने के बाद इनकी इस तरह से कटिंग की। फिर इनके ऊपर 2 खाने के चम्मच नमक डाल के इन्हें हमने गर्म जगह पे रखा 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद इन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया। तो एक करेला हमने रखा आपको बताने के लिए कि इसकी हमने किस तरह से कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से पहले हम इसको सेंटर से कट करेंगे, फिर उसके बाद इसके जो हम बीज सारे निकालेंगे। तो थोड़ा इसको काटने में हमें मुश्किल होगी, क्योंकि इसको भी हमने नमक लगा के जो है वो साथ ही रख दिया था, ताकि इसकी भी सारी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा इसे काटने में मुश्किल हो रही है। अगर हम बगैर नमक लगाए इसकी कटिंग करते तो ये बहुत आसानी से कट जाता। तो बस देखिए, अब इसके हमने बीज निकाल लिया। अब इसको हमने इस तरीके से कट करना है, ये देखिए इस तरह से। और एक बात आप मेरी नोट कर लें कि आपने करेलों को नमक लगाने के बाद इन्हें आपने धूप में नहीं रखना, आपने इन्हें थोड़ी सा साइड पे रखना। अगर आप इन्हें धूप में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, फ़ौरन से इनका पानी निकलने के बाद जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। तो फिर से जो है ना करेले हमारे कड़वे बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने थोड़ा सा धूप से साइड पे रखना, ताकि ये सारे का सारा पानी जो इनका निकल जाए, फिर आसानी से ये धुल जाए और इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से इनकी जो है वो हमने कटिंग करनी है। जो इनके एक्स्ट्रा पीसेस रह जाएंगे उन्हें हमने ज़ाया नहीं करना, उन्हें बल्कि हमने उनकी कटिंग करनी है और उन्हें भी जो है ना हमने इनके अंदर ही पकाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना हमने इनकी कटिंग करके रखी हुई थी, और जो इनके छिलके हमने उतारे थे उन्हें भी हमने जो है वो नमक लगा के वॉश कर लिया। तो बस इस तरीके से इनकी हमने कटिंग करनी है। तो देखिए जी, कटिंग हमने आपको करके दिखा दी, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं, आपने इस तरीके से इनकी कटिंग करनी। तो अब इनकी हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो, जिनके हमने छोटे छोटे से पीसेस कर लिया। अब इसे हम चॉपर में डालेंगे, साथ ही इसके हम डाल देंगे बारीक चॉप की हुई सब्जी मिर्चें 1 खाने का चम्मच भर के। इसके अंदर हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, बस हल्के फुल्के से ही डालने। अब साथ इसके हम डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको हमने फुल बारीक चॉप करने के बाद इसका जो पानी है ना हमने निकाल दिया है। फुल ड्राई की हुई जो प्याज इसके अंदर हमने डाल दिया। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। फिर जाएंगे इसमें थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें नमक हस्बे जायका जाएगा आधी चाय की चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी आधी चाय की चम्मच, और धनिया पाउडर जाएगा आधी चाय की चम्मच। बाकी नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें हमने क्या करना कि अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। तो बस अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और फिर से जो है ना इसे हमने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना कि थोड़ी सी तैयार की हुई फिलिंग लेंगे, ये देखिए इस तरह से इसको हमने हाथों पे सेट करना है, ये देखिए इस तरह से। बस अब एक करेले का पीस लेंगे और इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि ये सारा कीमा अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर सेट हो जाए। तो इस तरह से इसको हमने फैला के इसके ऊपर सेट करना, थोड़ा थोड़ा सा हमने साइडों से बाहर निकालना है, ताकि जब इसको हम फ्राई करें ना तो कीमा इसका जो है वो निकले ना। तो बस इस तरीके से जो है ना हमने इसको दबा दबा के सेट करना है। तो देखिए, ये वाला एक पीस हमारा फुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो पैन में हमने पहले से ही 1 कप ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो ऑयल को हमने ज़्यादा नहीं गर्म करना, बस नॉर्मल गर्म करना है, क्योंकि अगर ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म हुआ ना तो इससे फ़ौरन से जो है ना चिकन और करेले जो है वो जलना शुरू हो जाएंगे। फिर जो है ना करेले हमारे कड़वे बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, और चिकन जो है ना वो भी कच्चा रह जाएगा। तो बस इस तरीके से जो है ना हमने इनको फिल करके रखते जाना है, और इनकी साइडों को हमने फ़ौरन से चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर इन्हें हम फ़ौरन से चेंज करेंगे ना तो जिनकी फिलिंग है ना वो निकल जाएगी। तो बस दरमियानी आंच पे इनको हमने फ्राई करना। जब इनकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी ना, फिर इनकी साइडों को हमने चेंज करना है। तो बस इस तरीके से इन्हें हमने हल्का फुल्का सा हिलाते रहना। तो देखिए, एक साइड जो इनकी तकरीबन फ्राई हो चुकी है, ये देखिए बस इस तरीके से इनको हमने आराम आराम से जो है वो इनकी साइडों को चेंज करना है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले बहुत मज़े के बने, कड़वे ना बने, तो फिर आपने इन्हें दरमियानी आंच पे 10 मिनट में फ्राई करना है, यानी कि 5 मिनट एक साइड और दूसरी साइड भी 5 मिनट के लिए आपने फ्राई करनी है। फिर जो है ना आपके करेले बहुत मज़े के बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये वाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम निकाल लेते हैं। और जो बाकी के करेले हैं ना उन्हें भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए जी, यहाँ पर सारे करेले हमने फ्राई कर लिए। जो इनके छिलके और जो हमने अलहदा पीसेस को कट करके रखा हुआ था उन्हें भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो बस अब इन्हें हम साइड पे करते हैं, इनके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म होगा, साथ ही इसके हम डाल देंगे फुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज आधा किलो। अब प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना। जब प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे
चॉप किए हुए टमाटर। तो जो इसके अंदर हमने ऑयल डाला है ना, ये करेलों वाला ऑयल है, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारा फ्राई हो चुका। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो फुल बारीक किए हुए टमाटर। अब अच्छी तरह से इन्हें हमने मिक्स करना। साथ इसके हम डाल देंगे कुछ थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें नमक जाएगा हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी आधी चाय की चम्मच, और हल्दी जाएगी इसमें 1/4 चाय की चम्मच। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बस अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना। मिक्स करके इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर करना, ताकि जो है ना मसाला हमारा अच्छी तरह से मज़ेदार सा बन जाए। तो बस अब इसे हम ऊपर से कवर करते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए जी 5 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सा मसाला जो हमारा बनकर तैयार हो चुका। अब इसको हम मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याली दही। दही जो है वो खट्टा होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा नहीं तो फिर आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं। साथ इसके हम डाल देंगे 5 खाने के चम्मच इमली का पल्प। बस अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना। मिक्स करके इसको जो है हमने मसाले के अंदर डाल देना है, और साथ इसके हम डाल देंगे आधी चाय की चम्मच फुल बारीक चॉप की हुई सब्ज मिर्चें। तो बस अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसे हम ऊपर से कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही मजेदार सी ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए जी 5 मिनट के बाद बहुत ही मजेदार सा जो है ना इनका मसाला बनकर तैयार हो चुका। अब हमने क्या करना है कि जिन करेलों को हमने कटिंग करके उनके छिलकों को फ्राई किया हुआ था, सबसे पहले हमने वो इसके अंदर डालने हैं, और अच्छी तरह से इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। तो देखिए अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है कि जो करेले हमने फिल करके फ्राई किए हुए थे ना, अब इन करेलों को जो है ना इनके ऊपर हमने आराम आराम से इस तरीके से सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो बस इस तरह से जो है हमने सारे करेलों को सेट कर देना है। तो देखिए जी सारे करेले हमने अच्छी तरह से सेट कर दिए। अब हमने क्या करना है कि इनके ऊपर हमने थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से पानी जो है वो छिड़कना है। ये देखिए इस तरह से। और पानी जो हम इसलिए छिड़क रहे हैं ताकि जो चिकन हमने डाला वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, इसका जो सारा फ्लेवर आना है मसाले के अंदर आ जाए। तो बस अब इसको हमने ऊपर से कवर करना है 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से करेले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। एक दफ़ा इसको हमने इस तरह से हिलाना है। ये देखिए इस तरह से। अब सबसे आखिर में इसके ऊपर हम डालेंगे 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें। साथ इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो बस ऊपर से इसको हमने कवर करना है 2 मिनट के लिए। तो देखिए जी 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से कीमा भरे करेले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त के लग रहे हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि जो इनकी हमने फिलिंग की थी बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी जो है ना फिलिंग इनकी निकली नहीं है। तो बस अब इन्हें हम डिश आउट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके करेले बहुत ही मज़ेदार बने, तो फिर आपने हर स्टेप पे जो है ना इसी तरह से फॉलो करना है। तो देखिएगा फिर आपके करेले भी कितने मज़ेदार बनते हैं और कितने झटपट बनते हैं। तो तैयार है जी बेहद मज़ेदार से कीमा भरे करेले। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआ में याद रखें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।